प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तीसरी कक्षा की लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके व्याकरण पाठ्यपुस्तिका से पाठ 1 भाषा। ठीक है, पाठ 1 भाषा। तो आप सभी पृष्ठ संख्या 5 निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 5 निकाल लीजिए। व्याकरण पाठ्यपुस्तिका की पहली पाठ भाषा। ठीक है, तो भाषा जानने के लिए देखिए यहाँ पर रबड़ और पेंसिल में बातें हो रही हैं। आप देख सकते हैं चित्र। ठीक है, इन चित्रों में पेंसिल और रबड़ में बातें हो रही हैं। चलिए देखते हैं क्या बातचीत हो रही है। यहाँ पेंसिल कहती है, मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। पेंसिल कहती है रबड़ से कि पेंसिल रबड़ को बहुत परेशान करती है और उसकी वजह से उसे बहुत कष्ट दुख सहना पड़ता है। क्यों? तब रबड़ क्या कहता है, नहीं बहन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। ठीक है, तब पेंसिल कहती है, देखो ना, अब गलती तो मैं करती हूँ और मिटाना तुम्हें पड़ता है। तब रबड़ ने कहा, पर यह तो मेरा काम ही है, मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ। तो पेंसिल ने कहा कि जब भी वो गलतियाँ करती है तो रबड़ को उसे मिटाना पड़ता है, जिससे वो रगड़कर उसे कष्ट होता है। ठीक है, तब रबड़ कहता है कि नहीं, ये तो मेरा काम है। ठीक है, तब पेंसिल कहती है, मेरी गलतियों को सुधारते सुधारते तुम कितने छोटे हो गए हो। ठीक है, तब रबड़ कहता है, पेंसिल बहन, तुम मेरा आकार देखकर दुखी मत हो, यह तो मेरा काम है और मुझे अपना काम बहुत पसंद है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रबड़ और पेंसिल में बातचीत हो रही है ना। अब उसके बाद आइए पृष्ठ संख्या 6। यहाँ पर है, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पेंसिल और रबड़ एक दूसरे तक अपने मन की बात किसके द्वारा पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर जो पेंसिल और रबड़ के बीच बातचीत हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, इनके बीच का माध्यम क्या है, जरिया क्या है, क्या बता सकते हैं? क्या बच्चों आप बता सकते हैं कि पेंसिल और रबड़ के बीच जो बातचीत हो रही है उसके बीच का माध्यम, जरिया, साधन क्या हो सकता है? वो ये दोनों किसकी सहायता से बातचीत कर पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है अरनाफ? मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए। अच्छा, आ रही है। तो इनके बीच का जो साधन है, माध्यम है, आधार है, वो क्या है? भाषा। ये दोनों जो बातचीत कर रहे हैं, रबड़ और पेंसिल, इनके बीच काम कर रहा है भाषा। ये भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। एक बोल रहा है तथा दूसरा सुनकर समझ रहा है तथा दूसरा फिर से बोल रहा है और उसका पहला सुनकर उसे समझ पा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोगों के बीच भी अगर बातचीत हो रही है तो इसके बीच का माध्यम क्या है? भाषा। जो मैं बोल रही हूँ ये क्या है? भाषा है। भाषा के माध्यम से ही मैं आपको समझा पा रही हूँ बोलकर और आप लोग सुनकर समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब आइए पृष्ठ संख्या 6।
ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा पेंसिल और रबड़ एक दूसरे से भाषा के माध्यम के द्वारा ही बातचीत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे जिन्होंने अभी बोलना नहीं सीखा, वे भी संकेतों से अपने मन के भावों तथा विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बालक, वह अपनी मन की बात अगर बोल नहीं पाता तो वह संकेतों के माध्यम से दूसरे को समझाता है। अब देखिए, पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। मतलब जितने सारे पशु पक्षियाँ हैं उनकी अपनी अपनी आवाज़ें होती हैं। इस तरह वे अपनी बात कहते हैं, यानी उनकी भी अपनी एक भाषा है, अपनी एक बोली है पशु पक्षियों की, जिसके माध्यम से वो एक दूसरे को समझ पाते हैं। हम भी अपनी बात कभी इशारों में तो कभी बोलकर और कभी लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम लोग भी अपने मन की बात कभी इशारों में बताते हैं, कभी बोलते हैं मुंह से और कभी लिखकर भी समझाते हैं। ठीक है, जैसे पत्र के द्वारा हम लोग अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इन सब के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। अब उसके बाद देखिए, भाषा की परिभाषा क्या बनी? मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा है। ठीक है, मतलब मन की बात, जैसे मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ और आप लोग सुनकर समझ पा रहे हैं, यही भाषा है। ठीक है, यही क्या है? भाषा है, माध्यम है, साधन। ठीक है, अब आएंगे भाषा के रूप। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? भाषा के रूप, यानी कितने प्रकार के भाषाएं होती हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है बच्चों, भाषा के दो रूप है, पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, अब देखिए, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप है। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ, है ना, मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ और आप लोग सुनकर समझ रहे हैं। बोलना या काम क्या हो रहा? बोलना और सुनना। तो बोलना सुनना भाषा का मौखिक रूप है। बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है लिखित रूप। तो लिखित भाषा किसे कहेंगे? जब हम पुस्तक, पत्र या भाषा के किसी भी दूसरे लिखित रूप द्वारा अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप है। जैसे देखिए, अगर मैं ना बोलूं, अगर मैं लिखकर आपको समझाऊं, जैसे मैंने लिखा भाषा के रूप मौखिक और लिखित, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इसे देखकर या पढ़कर समझ रहे हैं ना। इसे पढ़कर आप समझ पा रहे हैं और मैंने लिखकर इसे समझाया। तो लिखना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना, यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा का लिखित रूप है पढ़ना और लिखना। तथा सुनना और बोलना, सुनना और बोलना भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद है विशेष। विशेष मतलब इस पाठ में विशेष क्या है? जो भाषा पूरे देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो बच्चों, हमारे देश में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हमारे भारत देश में सबसे अधिक
हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो अगर जिस देश में जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती हो उसे ही राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद है भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। भारत की राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है और राजभाषा भी हिंदी है। ठीक है, हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर हर वर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष हर साल जब 14 सितंबर आता है तब हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए उसके बाद अन्य भाषाएं। अन्य भाषाएं देखिए, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती है। आपने अपनी कक्षा में बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए होंगे। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके क्लासरूम में बहुत तरह के बच्चे हैं जो अन्य अन्य राज्यों से, अन्य अन्य स्टेट से आए हुए हैं। ठीक है, जैसे कोई महाराष्ट्र का आया है, तो कोई पंजाब का, कोई गुजरात का, तो कोई बंगाल का और कोई उड़ीसा का। सबकी अपनी अपनी भाषा है। यानी जो आपके क्लासरूम में बच्चे हैं छोटे छोटे, वो किसी न किसी स्टेट से आए हुए हैं। कोई बहुत अधिकतर लोग पश्चिम बंगाल के हैं, तो कोई महाराष्ट्र से आया होगा, कोई पंजाब से आया होगा। तो ये जो स्टेट्स हैं, ये जो राज्य है, इनकी अपनी एक भाषा है। ठीक है, जैसे देखिए इन चित्रों के माध्यम से इनकी पहचान बताई गई है और उनकी भाषा बताई गई है। जैसे देखिए गुजरात की भाषा गुजराती, ठीक है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी, पंजाब की भाषा पंजाबी। ठीक है, उसके बाद है पश्चिम बंगाल की भाषा क्या है, बांग्ला, तमिलनाडु की भाषा तमिल और कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। ठीक है, यानी अलग अलग राज्यों की अपनी एक भाषा है, लेकिन पूरे भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा ही बोली जाती है। अब उसके बाद देखिए लिपि। लिपि क्या है, हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। यानी अलग अलग भाषाएं होती हैं, इन भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। तो जो लिखने का जो ढंग है, जैसे ये हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, उसी तरह अन्य अन्य भाषाएं अन्य अन्य लिपियों में लिखी जाती है। ठीक है, कुछ प्रमुख भाषाएं, हम उनकी लिपियों के नाम, जैसे भाषा है हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली। ये सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेज़ी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है तथा बांग्ला को बांग्ला लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है प्रमुख भारतीय भाषाओं की प्रमुख लिपियों को हम भारतीय मुद्रा के रुपयों पर देख सकते हैं। यानी ये जो रुपए है, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं अन्य अन्य राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं की भाषाएं लिखी गई है। ठीक है, अब उसके बाद हमारी यहाँ पाठ समाप्त हुई। उसके बाद है आओ दोहराएं। यानी हम लोगों ने इस पाठ में क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि भाषा मन के भाव प्रकट करने का साधन है। यानी हमारे जो मन में भावनाएं हैं उनको प्रकट करने या बोलने के लिए हमें भाषा का साधन लेना पड़ता है, माध्यम लेना पड़ता है। ठीक है, हम दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर समझते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरों के विचारों को, मतलब दूसरा क्या कहना चाहता है अपने मन की बात,
उसको हम लोग सुनते हैं या उसे पढ़कर समझ लेते हैं। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। हमारे जो मन की भावनाएं हैं उसे हम या तो बोलकर या तो लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद है मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा में बोलना और सुनना तथा लिखित भाषा में पढ़ना और लिखना। ठीक है। लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। ठीक है। तो आज हम लोगों ने जाना भाषा, भाषा के रूप, लिपि क्या है। ठीक है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। हम लोग अगली कक्षा में इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।